आप सभी का 24 किरण में मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक, राहुल सोनिया बैठक में मौजूद रहे, अखिलेश तेजस्वी भी बैठक में पहुंचे। इसके अलावा उद्धव की जगह संजय राउत बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। चुनाव में जनादेश मोदी के खिलाफ है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और राहुल सोनिया बैठक में मौजूद रहे, जानकारी इस वक्त मिल रही है। अखिलेश तेजस्वी बैठक में शामिल हुए, हालांकि उद्धव ठाकरे इस बैठक में मौजूद नहीं रहे, उनकी जगह संजय राउत इस बैठक में पहुंचे थे। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है। चुनाव में जनादेश मोदी के खिलाफ, ये कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगा? यहां पर देखने वाली बात यही। हालांकि एनडीए की बैठक में तो सारी चीजें स्पष्ट हुई हैं और 7 तारीख को बताया जा रहा है कि सरकार बनाने के लिए एनडीए की तरफ से दावा भी पेश किया जा सकता है। राहुल डबास इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, क्या अपडेट है फिलहाल इस बैठक को लेकर और क्या चर्चा हुई इस बैठक में? देखिए, अगर दोनों बैठकों की बात करें, इंडिया अलायंस की बैठक से पहले 2 बयान आए थे जिसमें कहा गया था मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि जो जनादेश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। यही वजह है कि बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम चाहते थे कि हम बीजेपी को रोक लें और हमने उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी को रोक करके दिखाया, उनके पास बहुमत नहीं आया है। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि इंडिया अलायंस के पास कम से कम तमाम राजनीतिक विकल्प अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन वो विकल्प के हद तक खुले रहेंगे। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश बाबू ने साफ कर दिया कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार का गठन हो जाए, राष्ट्रपति के पास जो तमाम का पत्र है सांसदों को वो पहुंचा दिया जाए। यही वजह है कि इससे पहले की अगर बात करें तो जब 2014 में नतीजा आया था और 2019 में नतीजा आया था तो 7 दिन से लेकर 10 दिन का वक्त रखा गया था और उसके बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और शपथ ग्रहण समारोह हुई थी। लेकिन इस बार जो वक्त है वो 3 से लेकर 4 दिन के आसपास का है, क्योंकि 7 तारीख को 11 बजे सुबह बैठक होगी और 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की संभावना जो अभी तक सूत्र है वो यही बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि 4 तारीख को नतीजा और 8 तारीख को शपथ, 4 दिन के अंदर, जबकि इससे पहले 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन का इंतजार था। कोशिश यह है इस बार एनडीए की तरफ से कि जो अगर मगर की डगर है, जो अटकलें हैं, उन पर पूर्ण विराम लगे और शपथ हो जाए। शपथ के बाद जो विश्वास मत है वो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर रख लिया जाए। और जो बीच का कल का एक दिन की बात करें तो कल के एक दिन में संभावना यह है कि कल का जो एक दिन खाली रखा गया है तो कवायद इस बात की होगी कि इस बार जो कैबिनेट के पद है, क्योंकि इस बार जो बहुमत है वो एनडीए के पास है, जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है। बीजेपी की सरकार यानी बीजेपी का 272 का आंकड़ा अपने दम पर नहीं है। ऐसे में कैबिनेट के अंदर कौन किस राजनीतिक दल के कितने मंत्री होंगे और उन्हें कौन सा मंत्रालय यानी पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। क्योंकि नीतीश कुमार के लिहाज से बात करें, रेल विभाग उनका पसंदीदा पोर्टफोलियो रहा है। अगर तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी की बात करें तो वो सड़क परिवहन या कोई बड़ा विभाग मांग सकते हैं। इससे पहले जो तमाम विभाग थे वो बीजेपी के अपने नेताओं के पास थे। तो इस विचार विमर्श को लेकर के, इस मंथन को लेकर के कि अगर 8 तारीख को जब शपथ होगी तो नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट के सदस्यों के रूप में किस राजनीतिक दल के, बिल्कुल ये सारी चर्चाएं हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इंडिया बैठक खत्म हुई है और यहां पर विकल्प सारे खोले रखे गए हैं अभी भी।